साई राम दीदी। फर्स्ट क्या बोलूँ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट उससे पहले मैं कुछ बातें ना बाबा के बारे में बोलना चाहती हूँ सबको। मतलब देखो, सबकी लाइफ में ना टेंशन्स एंड सिचुएशंस बहुत ख़राब रहती है हर टाइम का, ये तो रोज़ का हमारी लाइफ का पार्ट होती है। बट उस बीच ना बहुत सारी डिवोटी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना हर एक दिन बहुत सारी परीक्षा देकर गुजरना पड़ती है। तो ना क्या बोलते, बोलना भी तो इजी होता है, बट जिसके ऊपर बीतती है वो भी जानती है, ये चीज़ भी सही है। बट फिर भी ना हमें ना बाबा को मुश्किल की टाइम पे ना बाबा को पकड़ के रखनी है, छोड़ना नहीं है उनके साथ। ये मेरी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबा के साथ कभी नहीं हमें छोड़ना, क्योंकि ना सुख में तो हम भगवान को याद नहीं करते, ये तो वैलिड पॉइंट है। बट ना दुख बोलते ना, सुख में याद करो कि ना करो, दुख में मुझे ज़रूर करना। इसलिए ना कभी कभार भगवान से यही भी प्रे कर लेना कि भगवान सच में हमारे जीवन में कुछ दुख डाल दो, क्योंकि दुख जब आती है ना तब ना हम भगवान के बहुत करीब हो जाते, भगवान के और पास चले जाते हैं। जबकि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, मेरे पास कोई नहीं है, तब ना वही एक परमात्मा होती है, बाबा है जो भगवान को मानते, वही भगवान हमारे पास में होते। तो ना लाइफ में दुख आनी भी ज़रूरी है, ये चीज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ। मतलब मैं बोलती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दुख ऐसा भी नहीं कि सबकी लाइफ में दो दे दो भगवान, ऐसा नहीं, बट होनी भी चाहिए। क्योंकि ना बोलते ना वो क्या बोलते महाभारत में जो कुंती जी थे, उनके भी वो भगवान कृष्ण को प्रे किए थे ना कि भगवान भगवान ने बोले थे कि आप क्या मांगना चाहते हैं मांगो, तो उन्होंने वही मांगे थे कि भगवान मुझे सारी जीवन दुख ही दुख दो, क्योंकि दुख में आप मुझे याद करोगे और मेरे पास ही आप रहोगे और मैं आपके पास भी रहूँगी, वही होती है। और बाबा तो क्या बोले, बाबा दुनिया में सच में एक यूनिक ही पीस है, बाबा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। मतलब भगवान तो बहुत है, रूप अनेक, लेकिन एक ही है भगवान, सब में एक ही भगवान है, रूप ही अनेक है। बट बाबा तो बाबा है, सच में बहुत निराला है। बाबा की लीला, बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा की लव, बाबा की गुस्से, बाबा की कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा यूनिक। मैं तो बोलती हूँ ये वन पीस ही है हमारे बाबा, जो कि सच में नसीब वाले होंगे जिनको बाबा चुनते हैं एज ए डिवोटी, साई डिवोटी। डिवोटी तो बहुत सारे बन जाते हैं, बट ना बाबा के साथ सब निभा नहीं पाते, कि बाबा की रास्ते में भी हमें चलना पड़ता है, बाबा जो हमें सिखाते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। साई सच्चरित्र में से जो पढ़ते हैं उसको भी हमें अपनी लाइफ में काम में लगानी पड़ती है। तो वही होता है कि भक्त तो बहुत बन जाते हैं, बट बाबा की अनुसरण में आके बाबा के रास्ते में चलना वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसको वो जो फॉलो कर लेता है वही बन जाता है। मतलब मैं बोलती हूँ, मैंने तो ऐसा भी नहीं कि मैं जजमेंट दे पाऊँ कि कौन डिवोटी है, नहीं, वो तो मैं नहीं, वो गलती मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो परमात्मा की हक है। बट मैं वो बोलती हूँ कि बाबा के मार्ग में हमें चलना चाहिए। तो यही थी छोटी मोटी बातें, बाबा को साथ कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि हम भी है ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की, कभी कभी हम छोड़ देते हैं साई की हाथ। बहुत मुश्किल आती है लाइफ में, सबकी सबकी आती है, बट फिर भी ना बाबा कभी नहीं हाथ छोड़ते। हम बोलते हैं नहीं आप हमें कुछ नहीं देते, ये वो बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं। मैं तो पर्सनली कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं हक मानती हूँ, क्योंकि मैं किसी को बोलूँ या ना बोलूँ उनको बोल सकती हूँ, क्योंकि वही दुनिया में मेरी एक अपना है बाबा, जिनको हक जता के मैं डांट सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ। तो जो भी बोलना है ना, कंप्लेन हो, कुछ भी हो, मन में खुशी हो, जो भी शेयर करना है ना, वो लोग बाबा के सामने कीजिए, क्योंकि ना वो ना आपकी बात बहुत ज़्यादा दिल से सुनते हैं, और ईच एंड एवरी सेकेंड वो आपको देखते हैं। वो आप बोलते हैं ना, जहाँ भी आप हो ना दुनिया में, उनकी निगरानी पे आप हो, तो आपका कर्म ना वो देखते हैं, और वो ना आपकी 24 मतलब क्या, ईच एंड एवरी सेकेंड वो आपको देखते हैं। तो उनकी शरण में रहो, तो ठीक रास्ते पे हम लाइफ में आगे जाए। उनकी हाथ कभी नहीं छोड़नी, जितनी भी मुश्किल आ जाए। हाँ, झगड़ा करना है लड़ लो, जो भी करना है बाबा से कर लो, झगड़ा वगड़ा जो भी, बट छोड़ना नहीं कभी साथ। बट इतना ही अभी मैं एक्सपीरियंस दीदी, अपना खुद की एक्सपीरियंस कुछ मीठा मीठा, मतलब बहुत अमेजिंग क्यूट क्यूट एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो हाँ दीदी, अभी एक्सपीरियंस के बाद बोलती हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मतलब मैं ना व्रत, आप तो जानते हो व्रत का हुआ है स्टार्ट, फिर
उसके बाद ना क्या बोलते, मैं ना यहाँ पे जगन्नाथ जी है जो उड़ीसा में चारों धाम में से एक धाम है हमारा, पुरी का जगन्नाथ जी है। आप लोग जानते होंगे, कई कई लोग जानते भी नहीं, किसी ने दर्शन भी किया और किसी ने नहीं भी किया। जो नहीं किया बाबा वो लोग जगन्नाथ जी भी उनको सबको बुला के दर्शन दे दे होप सो। तो मैं ना जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने के लिए जाने वाली थी। तो मैं जब बस स्टैंड में गई, फिर ना वहाँ से मुझे दूसरी बस पकड़नी थी। तो उस बस स्टैंड के पास ना नियरेस्ट एक साई टेम्पल थी। तो ना मैं चाह रही थी कि बाबा को एक बार देख लूँ, मन पास में ही तो है, जाने की मन हो रही थी। बट टाइम थोड़ा मेरे पास कम था, मुझे मंदिर मतलब जगन्नाथ जी के मंदिर भी पहुँचना था, तो मुझे थोड़ा टाइम कम थी। तो मैं ना सोच रही थी मन में कि बाबा आप चाहते हो कि मैं अगर आपके मंदिर जाऊं, पास वाले मंदिर, तो आप मुझे खींच के ले जाओ, कहीं कैसी भी प्रकार हो आप खींच के ले जाओ। बट मेरे मन नहीं, मतलब हो रही है बट इतना ज़्यादा मन नहीं हो रही है, अभी टाइम कम है ना, तो जाने की मन नहीं हो रही। तो ना फिर मैं ऐसा सोचते सोचते आई, फिर मतलब वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर वहाँ पे खड़ी थी बस के लिए, जस्ट आई थी वेट की। तो ना मैं सोच रही थी बाबा के पास जाऊँ, तो क्या मन हुआ पता नहीं, एकदम से अचानक से बाबा, मतलब वो जहाँ जानी थी मुझे जगन्नाथ जी के पास, वहीं के लिए एक बस भी तुरंत आ गई। बस में बैठ भी गई, आराम से बैठ के मस्त जा रही थी। तो ना बस जाते 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 आधे रास्ते में ना बस का टायर पंक्चर हो गया था। बस खराब हो गई थी, तो बस ना बीच रास्ते में रुक गई थी, एनएच के रास्ते में, मतलब दिन में ही है मैटर। तो बस रुक गई थी, फिर ना बहुत लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने बहुत चिल मूड में जा रही थी, क्योंकि ना मुझे पता थी क्योंकि ना बाबा हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हो। और मेरी तो सच में ये 24/7 की होती है कि बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं, बट मैं अपनी खुद की बात बोल रही हूँ। मेरे ईच एंड एवरी सेकेंड होते हैं बाबा। तो ना क्या बोल, फिर ना बस जब खराब हो गई, फिर हम उतरे, वो बस वाले बोले कि दूसरे बस में चले जाओ, बस कभी नहीं जाएगी। तो लेट हो रहा था, फिर ना मैं नीचे उतर के हंस रही थी, बाबा के गाने सुन के खुश हो रही थी। फिर अचानक से इस टाइम से, मतलब कुछ ही 5 मिनट भी नहीं हुआ था, 2-3 मिनट की गैप में एक दूसरी बस आ गई। फिर उस बस में हम चढ़ भी गए। फिर इंस्टेंट वो बस बहुत स्पीड से हमें लेकर मंदिर तक पहुंचाई। और फिर मैं जगन्नाथ जी के पास जब गई ना दर्शन करने के लिए, मतलब बाबा बोलते ना भूखा पेट नहीं जाते, मैं ना इतना नहीं मानती कि भगवान के पास जा रही हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे, जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। मैं इतना नहीं मानती वो चीज़, क्योंकि मैं बाबा की चीज़ फॉलो करती हूँ। तो मैं मानती हूँ कि पहले पेट वो लोड कर लो, मतलब आत्मा पहले, मतलब खाना खा के जाओ, नहीं तो माइंड हमेशा रहती है कि दर्शन कब खत्म होंगे, भूख लगी भूख लगी। वो मैं नहीं, अच्छा वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर ना मैं खाना बना मतलब खा के फिर आराम से गई। फिर हम मतलब दर्शन के लिए वेट कर रहे थे हॉल में। फिर बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैंने इतनी बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, बट इतनी मतलब जबकि मैं ना पहले दिन व्रत थी, मेरे में थक भी गई थी, बट मैं मन से थक गई थी, क्या बोलते शरीर से थक गई थी, मन से नहीं थकी थी। तो ना मैं बाबा ने वो चीज़ में माइंड में थोड़ा टेंस थी अगले दिन कि बाबा मैं आज व्रत पे हूँ, कल फिर जाऊँगी दर्शन करने के लिए, भीड़ हुआ होगा, मैं लाइन पे कितनी दिन टाइम खड़ी रहूँगी, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। बट पता है, मतलब ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं जब पहुँची वहाँ, मैं वहाँ पहुँची मंदिर में, इतना कम लोग डिवोटी थे, दर्शन के लिए आए थे। मतलब जबकि हम दर्शन करने के लिए जब भी जाते थे, तो ना 3-4 घंटा मिनिमम, 3 to 4 घंटा तो लग ही जाता था, मैक्सिमम के बात ही छोड़ो। तो उस दिन ऐसा हुआ कि 1.5 घंटे के अंदर मैं अच्छे से आराम से दर्शन करके आ गई। पता नहीं सच में मैंने क्या कर्म किए होंगे कि इतनी, और पता है जब हम जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ना क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, थोड़ा है
भीड़ का सिस्टम का कुछ इधर उधर, तो फ्लो में आपको जाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी से प्रॉपर दर्शन कर पाते, एक एक करके छोड़ते, यहाँ पे एक एक करके नहीं हम जाते, भीड़ में से मतलब इकट्ठे झुंड जैसे जाते, झुंड से निकल जाते, ऐसा टाइप का दर्शन रहता है यहाँ पे। तो यही है कि मैं ना जब गई ना तो जगन्नाथ जी के फ्रंट पे पहुँच गई, बट मुझे ना कुछ दिख नहीं रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी हाइट कम है रियल में, और ना सामने इतने सारे लड़के खड़े थे, बहुत हाइट और मतलब मोटा लंबा चौड़ा थे, हट्टा कट्टा। तो मैंने ना उनको मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, टाइम भी कम था, हड़बड़ी में जा रहे थे। तो मैंने ना उनको बोला कि भैया मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा सामने से हटो, मुझे देखना है जगन्नाथ जी को। तो वो भैया बोले कि थोड़ा रुको, मैं मुझे भी नहीं दिख रहा, थोड़ा रुको। तो मैंने वेट की। उनमें से एक लड़का क्या किया, जो भैया जिनको बोल रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना सच में एक टाइम के लिए लगा कि मुझे मेरे बाबा ने मुझे आके दर्शन करवा दी, जबकि मैं देख भी नहीं पा रही थी। वो इतना प्रोटेक्ट करके, एक हाथ से पकड़ के, वन साइडेड ये करके मुझे अच्छे से मतलब प्रॉपर क्या बोलते सामने फ्रंट टू फ्रंट जगन्नाथ जी के सामने खड़ा करके रख दिए, और प्रॉपर मतलब प्रोटेक्ट करके, किसी का धक्का मुक्की भी मुझे लगने नहीं दिए, अच्छे से प्रॉपर आराम से मतलब दर्शन की। जबकि कुछ सेकंड का 10-20 सेकंड भी दर्शन नहीं मिलता वहाँ पे, इतना भीड़ होता है हर दिन। तो उस दिन मैंने 1-2 मिनट के पास खड़े रही, और पूरा सामना सामने मतलब फ्रंट टू फ्रंट हमारे आई मतलब आई कांटेक्ट हो रहा था भगवान मतलब जगन्नाथ जी की और मेरी। तो फिर मतलब हम हट भी नहीं पा रहे थे, इतना मस्त से मैं दर्शन की। और वो भैया को ना सच में थैंक्स बोलना चाह रही थी, बट वो भीड़ में ना मुझे दर्शन कराने के बाद वो कहाँ चले गए पता नहीं। बट मैं ना आने के बाद ना मंदिर से उनको बहुत ढूंढी, मंदिर के जो सराउंडिंग है, इतना बड़ा सराउंडिंग में इतना ढूंढी उनको, फिर भी वो मुझे मिले नहीं, क्योंकि उनको एक बार थैंक यू बोलना चाह रही थी। वो सच में मेरे बाबा जैसे हो कि मेरी लाइफ में आके दर्शन करवा दिए, इतना अच्छा क्या बोलो प्रोटेक्ट करके, मतलब सच में नसीब लगता है मुझे। एक टाइम के लिए लगा कि वो मेरे बाबा ही थे, नहीं तो इतना प्रॉपर कोई किसी के लिए क्यों सोचता है इतना भीड़ में। क्योंकि आजकल की डेट में बहुत सेल्फिश होते लोग, खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। तो वो इतने मेरे लिए क्यों सोचेंगे, वही तो मेरे मतलब माइंड में था कि ये तो ओनली मेरे साई ही कर सकते हैं, हो ना हो। तो फिर दर्शन वगैरह होने के बाद फिर मैं बहुत कम टाइम में मेरे जैसे प्लानिंग थी, बट उससे जल्दी में ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद मैं दर्शन वगैरह करके फिर आ गई। तो फिर था अगले दिन मेरी पालकी थी बाबा की। तो पालकी मतलब क्या बोलते हैं, एक मंदिर का एनुअल फंक्शन था एक साई टेम्पल में, मतलब हमारे यहाँ लोकल में एनुअल फंक्शन था। तो वहाँ के रिचुअल्स है कि मतलब वही मंदिर में जितने सारी मतलब आसपास के जितने सारी साई मंदिर है, वहाँ से सब पालकी इकट्ठा आते, मतलब मेला जैसा लगता है। पालकी मतलब 12-13 पालकी आके मतलब आट ए टाइम आते, और बाबा आते हैं, पूरा बैंड बाजा मतलब बाराती जैसे लेके आते ना, वैसा बैंड बाजा बजता है, प्रसाद वगैरह मिलता है। बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, मतलब जो लोग कभी देखे होंगे उनकी सिटी में, तो वो लोग जान पाएंगे कि कितना सुंदर होता है, कि वो मैं तो वर्ड में वो बोल भी नहीं सकती। तो ना फिर ना मैं पालकी के लिए जब मैं घर से निकली तो ना मुझे लेट हो गई थी, क्योंकि पालकी का टाइम जो था मैं उसी आसपास उसके 5 मिनट बाद पहुंची। तो मैं ना सारी रास्ते बाबा को प्रे कर रही थी कि बाबा और कुछ भी करना, मेरे जाने से पहले आप मंदिर से निकल मत जाना पालकी के लिए, क्योंकि मुझे ना आपको देखनी है, और मैं इतनी दूर से आपके लिए ओनली आई हूँ, और आप ऐसा नहीं कर सकते। और प्लीज़ ये मेरी मतलब ये मेरी कसम है आपको कि आप मंदिर से निकलना मत जब तक मैं ना जाऊँ। तो पता है मतलब मैं लेट भी पहुंच गई थी, बिलीव नहीं करोगे, तब तक शाम की आरती जो धूप आरती है ना वो चल रही थी, आधी हो गई थी। तो मैंने जाके आधी में आरती ज्वाइन की, तब तक पालकी नहीं निकली थी, पालकी खड़ा था, देख के थोड़ा खुशी हुई। फिर आरती ख़त्म होने के बाद मैं ना द्वारिका मई में चली गई, हमारे वाले मंदिर में द्वारिका मई में चली गई। जब मैं द्वारिका मई में गई, पैर रखे बाबा को जो पालकी टच करके नमस्कार कर रही थी, तब वो पंडित जी बोले उठाओ उठाओ पालकी उठाओ, जल्दी लेट हो रही है। मतलब कांट बिलीव वो इतने टाइम से सच में मेरे लिए वेट कर रहे थे, जबकि टाइम बहुत मतलब लेट हो गई थी, मैं लेट हो गई थी, और पालकी का टाइम तय होता था पहले से,
बट वो कैसे डिले हो गया पता नहीं। फिर मैंने प्रॉपर आरती भी अटेंड की, आरती ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं द्वारिका में पैर रखी तो बाबा निकले। मतलब मैं सच में कि मैं मतलब क्या बोलूँ बाबा को, तब देख के बोले बाबा क्या करते, तो कुछ भी मतलब क्या मैंने एक नॉर्मल कसम दे दी आपको, वो भी आप मानने लगते हो यार। यहाँ पे रियल में भी तो लोग जो भी हो, अपना हो कोई भी हो, लोग तो कसम भी नहीं मानते, बट आप देखो सच में वही बोलते ना इंसान क्या बोलते शरीर में होके भी कोई नहीं होता हमारे लिए, बट भगवान शरीर में ना हो के भी 24/7 हमारे साथ होते हैं। वो ईच एंड एवरी सेकेंड ना हमें प्रूफ देते भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट हम लोग इंसान है ना, हमारी कमजोरी मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, हम लोग पहचानने में बहुत लेट कर देते हैं ये चीज़, ये गलती होती है हमसे। तो ना पालकी फिर क्या बोलूँ, पालकी फिर मैं गई, फिर ना मैं चॉकलेट लाई थी बाबा के लिए। मैं हमेशा चॉकलेट देती हूँ पालकी में, डेयरी मिल्क का मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं बाबा को चढ़ाती हूँ और बाबा लेते भी है। और मैं ना उस दिन ना भूल गई थी पालकी में चॉकलेट डालने के लिए, तो वो पालकी खड़ा था। फिर ये लोग ड्रम वगैरह जो बाजा वाजा वाला, बैंड बाजा वाला, वो सब रेडी कर रहे थे सामान। तो ना फिर मेरा क्या मन हुआ, मैंने बोला ये भाई साहब, मैंने तो बाबा को चॉकलेट ही नहीं दी। फिर मैंने पॉकेट से निकाल के बाबा को चॉकलेट दी, फिर चॉकलेट दी, बाबा को हग की और फ़ोटो वगैरह निकाली। फिर ना मैं ना बाबा को जब गाड़ी में मतलब पालकी में लेके जाने वाले थे, तब ना मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा, और मेरा उस दिन पारायण इनकम्प्लीट रह गया था। वही भी एक चीज़ सुनो, पारायण मैंने की नहीं थी उस दिन, भूल गई थी मैं, इधर उधर बिजी थी थोड़ी। तो ना मैं पंडित जी मुझे बोले कि यहाँ पे खड़ी क्यों है, पारायण हल में जाके पारायण तो कर ले, सही से अच्छे तो पढ़ते रहे। मैंने बोला हाँ सच में मैंने तो आज अपना चैप्टर किया नहीं। फिर मुझे याद आया कि बाबा वो भी याद दिला रहे मुझे। तो फिर ना मैं खड़ी थी मतलब डोर के पास, जो मेन एंट्री डोर होता है बाबा की, वहीं पे खड़ी थी पालकी के पास कि बाबा आप जब जाओगे मंदिर से तब मैं आपके पास से जाऊंगी, नहीं तो खड़ी रहूंगी ऐसे। तो फिर बहुत टाइम इंतज़ार कि बाबा नहीं गए। फिर ना मैंने बोला बाबा आप खड़ी रहो, मैं जाके अपना चैप्टर कंप्लीट करके आती हूँ, मतलब पारायण का। हर दिन हम पारायण करते हैं डेली का। तो मैं गई, साई सचेते उठाई, पढ़ने लगी। तब ना बाबा निकलने वाले थे, तब शंख फंख बज रहा था। मैंने बोला क्या बाबा, मेरे ही मन था कि मैं आपको विदाई करते वक्त देखूं, और मुझे आप पारायण में लगा दिया, आप उधर से निकल गए। तो बट सच में तब तक भी बाबा नहीं निकले थे कि क्या, मुझे लगा कि बाबा एक टाइम के लिए निकल, मतलब पालकी लिए मंदिर से, और दूसरी मंदिर से जैसे जाते ना वैसे निकल गए मैं भी ना। मतलब मैं ना फटाफट अपने चैप्टर्स कर रही थी। फिर ना पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बोला पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी मतलब बाबा नहीं गए क्या। मैंने फिर फटाफट कंप्लीट की। फिर ना मैं भागी द्वारिका मई से बाहर आई, आके देखी कि बाबा की, देख रही हूँ कि बाबा की पालकी जस्ट निकलने वाली है। मैंने बोला आप तब तक इंतज़ार कर रहे थे मेरा कि मेरी पालन कब ख़त्म होगी, मैं बाहर आऊँगी। फिर मैं आके पैर रखी बाहर, बाबा को देखी। फिर बाबा की गाड़ी, मतलब पालकी की जो गाड़ी होती है वो छोड़ दी, दूसरे मंदिर में जाने वाली थी। मतलब ये सोचो मालिक की क्या, हमारी क्या हैसियत, हम उनको रुकवाए। ये बोलो टाइम जो कंट्रोल होता है ना, वो परमात्मा ही कर सकता है। समय की जो ये होती है, पंचभूत होते ना, वो नियंत्रण में ओनली परमात्मा मालिक कर सकता है। हमारी तो 0% भी हैसियत नहीं होती। बट देखो बाबा क्या क्या करते हैं अपने भक्त के। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ बाबा सच में आप पागल हो। पागल मीन्स इन द सेंस वैसी वाली नहीं, आप अगर समझ रहे होंगे एज ए डिवोटी, मतलब क्या बोलते वो ना सच में भक्त के लिए पागल है बाबा। हम बाबा के लिए पागल है, बाबा हमारे लिए पागल है सच में। हम मुँह से नॉर्मल कुछ निकल देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये कर दो, भूल भी जाते हैं। 1 साल 1 महीने बाद भूल जाते, बट वो ना भूलते नहीं है। साईं कभी कुछ चीज़ भूलते नहीं है, वो याद दिला देते हैं कि नहीं तूने मुझे ये चीज़ मांगी थी, कि तूने ये चीज़ बोला था मुझे करने के लिए। तो फिर वही पालकी के बाद ना फिर मैं मंदिर जो पालकी के बाद वो गई मंदिर में, फिर दर्शन वगैरह किए अच्छे से। बाबा को इतनी देख रही थी, निहारते निहारते मतलब मन ही नहीं हो रहा था उस दिन बाबा को छोड़ के घर आने की। इतना सुंदर, मतलब उनको देख के मुँह से एक ही निकलती है कि, एक ही चीज़ निकलती है कि कैसे इतने सुंदर और इतने अच्छे आप हो। पता नहीं इतने अच्छे और इतने सुंदर कोई कैसे क्या हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना
भगवान की मूर्ति अगर इतनी सुंदर हुई होगी, भगवान कितने सुंदर हुए होंगे जो तो हमने देखे नहीं, बट सच में ब्लेस्ड होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी खुद की आंखों से परमात्मा को देखे, उनके साथ पले बड़े। जो साई सच्चर में लिखा है, शिरडी के लोग सच में ब्लेस्ड है। शिरडी के लोगों कहीं के भी लोगों ब्लेस्ड होते हैं सब लोग, हम भी ब्लेस्ड है, ऐसा नहीं। तो फिर वही बात है। फिर पालकी के बाद ना हम प्रसाद खाने के लिए जा रहे थे। फिर प्रसाद वगैरह खाए और मेरी दोस्त भी गई थी मेरे साथ। उसको थोड़ा टेंस थी कि रात हो रही है तो फटाफट हमें प्रसाद मिले या ना मिले। बट मैंने ना उसको इतना कॉन्फिडेंस में बोला था कि बाबा ना कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देते, और हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो बाबा बिना प्रसाद खिला के हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं उसको क्या कॉन्फिडेंस से बोली थी। मुझे पता नहीं था कि प्रसाद की टाइमिंग और पालकी की रात की टाइमिंग कैसी क्या मैनेज होती है। मुझे एग्जैक्ट तो टाइम नहीं पता था, अनुमान था, मतलब गेस कर सकती थी। पर देखो सच में हम दर्शन किए, उसके बाद पालकी का तो देख लिए थे पहले, और जो बड़ा वाला अच्छा वाला पालकी तो वो थोड़ा देखने लगी, लेट रात हो गई थी। तो ना प्रसाद भी हम प्रॉपर खाए। मैंने उसको बोला, देखा साईं के दरबार से कोई भूखा नहीं जाता। और हम तो स्पेशली, मैं अपनी बात बोलूँ, मैं तो सच में बाबा की बेटी हूँ, और मुझे बाबा तो कभी ज़िंदगी में भूखा ना सुलाए, और तू तो मेरे साथ बाबा के लिए आई है, तुझे कैसे सुला सकते। और ये तो बिल्कुल भी बाबा नहीं कर सकते, वो चीज़ है। तो फिर उसके बाद हम दर्शन वगैरह करके अच्छे से घर पे लौट आए। फिर अगले दिन मैं मतलब घर रिटर्न करने वाली थी वहाँ से। तो फिर मैं घर आई तो बट मेरा जो था ना शेड्यूल का, मुझे लग रहा था कि व्रत के अगले दिन में इतना सारा चीज़ कैसे कर पाऊँगी मैनेज, पता नहीं। और उसके अंदर पता है आपको, मतलब इंस्टेंट व्रत के बाद मुझे बाबा ने इतना तीर्थ स्थान घुमाया 2 दिन में। मैं इतनी घूमी हूँ, इतनी सारी मंदिर गई हूँ। शिव जी की बड़े वाली मंदिर है यहाँ पे, वो भी गई हूँ। जबकि शिवरात्रि आने वाली है, उससे पहले बाबा ने शिव जी की दर्शन भी करवा लिए, हाथों से पूजा भी ले लिए, और फिर बाबा की पालकी वगैरह। मतलब इतना सच में बाबा ने, मैंने सच में मुझे लगता है मैंने कुछ कर्म किए होंगे कि बाबा ने इतनी कृपा की है मुझ पे कि ये वाला मतलब सब बाबा ने मेरे लिए इतने सारे सोच के रखे थे कि इतने तीर्थ स्थान घुमा दिए मुझे 2 दिन। और मतलब मैं 2 दिन इतनी भागी हुई, ये मंदिर वो मंदिर दर्शन करनी है, ये करनी है वो करनी, पूजा वगैरह। मतलब मैं सच में थकी नहीं हूँ, भगवान की कृपा है बस, अहंकार नहीं, भगवान की कृपा है बस, मैं थकी नहीं हूँ। भगवान की कृपा है सच में। मतलब मैं, और जब आ रही थी घर ना, मैं सच में रोना आ गया था कि, और जिस दिन मैं जा रही थी घर से मतलब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो सारी रास्ते, पूरी रास्ते कुछ चारों तरफ भी देख लो ना, चारों तरफ बाबा की फ़ोटो, बाबा की नेम, साई साई साई, मतलब साई की फ़ोटो, साई की कुछ भी हो, ओनली साई थे। मतलब वो हर बार ईच एंड एवरी सेकंड जता रहे थे कि मैं तेरे साथ चल रही हूँ। वही होता है कि एक बार आप बोल के तो देखो, अगर ना कर दे वो, कि सच्चे दिल से हक से मांग के देखो, वो ना दे। और ऐसा भी है कि हमारे लिए जो अच्छा होता है वो बाबा देते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम जीत करके बैठ जाए। हाँ डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा होगा तो वो बाबा दे देंगे, और मतलब हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो बाबा वो नहीं देंगे, बट देते ज़रूर है, खाली हाथ लौटाते नहीं। ये मेरी कॉन्फिडेंस है, मेरे मतलब बाबा की तरफ से जितने साल मैंने बाबा को जाना है, क्योंकि वो देते। खाली हाथ तो बोलते हैं ना, शिरडी आके खाली हाथ नहीं लौटाते, वो सबकी झोलियाँ भर के छोड़ते। और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस में छोटी सी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं ना ऐसे क्या बोले, एक दिन बैठी थी, मतलब बाबा की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कुछ नहीं, ये होता है ना, भगवान को याद करके अपनी आप आँखों से आंसू आ जाए। तो ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगी, और फिर बाबा को बोली कि मुझे ना शिरडी जानी है, आपके पास जानी है, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता टिकट कहाँ से होगा, कब जाऊँगी, कैसे क्या होगा, कहाँ मैनेज करोगी, ऑफिस का छुट्टी या क्या कुछ, वो मुझे नहीं पता, वो मेरी शर्त नहीं है, आपकी शर्त है। बट आप कुछ भी करो, समाधि मंदिर में मैं आपके सामने मुझे खड़ा करो, वो मैं जाती हूँ, आप मुझे अपने सामने खड़ा करो, मुझे आपको देखनी है, बस ओनली देखनी है, कुछ मांगना मांगना तो ये नहीं है, देखनी है, याद आ रही है, बस कुछ भी करो। पता है दीदी, जिस दिन मैंने ये चीज़ बोली, अगले ही दिन
एक ही दिन के अंदर, पता नहीं, मैं माइंड में भी नहीं था, सच में नहीं था माइंड में, कुछ प्लानिंग भी नहीं थी। अगले ही दिन शिरडी का टिकट मतलब हो भी गई। फिर मतलब सोचो, जो मांगो बोलते ना, जो मांगो वो नहीं है दूर, आस आए तो लो भरपूर, 11 वचन में बोले थे ना। तो ये चीज़ देखो, मैंने कुछ माइंड में नहीं था। ऐसे भी हो सकता है कि बाबा मुझे देखना चाह रहे इसलिए बाबा ने मुझे बुलाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही। बट यही होता है कि बाबा शिरडी सबको बुलाए, बट ना मन और क्या बोलते भावना, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, भाव सच्ची होनी चाहिए, तब जाके हमारी आस्था ना भगवान तक पहुंचती है। तो सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा ही करो सबको, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को भी नहीं, क्योंकि सबके दिल में ना परमात्मा बसते, वही होते ना कि हम किसी को दुख दे पीड़ा दे, वो ना भगवान को देने की बराबर होती, क्योंकि सबके मन में साईं बसते, कि बाबा बोलते हैं ना सबके अंदर मैं बैठा हूँ, वही चीज़ें। बट देखो बाबा सुनते हैं, सच में सुनते हैं, बट वो भाव प्योर होनी चाहिए। वही थी एक्सपीरियंस मेरी। और सबको बाबा ब्लेस करना, और सबको बाबा झोली में इतने दे कि सब इतनी सक्षम हो जाए कि सब मतलब दान पुण्य कर पाए और बाबा के करीब जा पाए। ठीक है दीदी, साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।